वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरऑलिंग ऑफ डिफरेंशियल। एक डिफरेंशियल क्या होता है, किस तरह इसकी ओवरऑलिंग की जाती है, ये अपन इस वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल की जो वर्किंग है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जो आप सिंपल लैंग्वेज में आप उसको वीडियो को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर अपन डिफरेंशियल की ओवरऑलिंग की ही बात करेंगे कि किस तरह डिफरेंशियल की ओवरऑलिंग करते हैं। जैसे डिफरेंशियल के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आपको मालूम है, एक पिनियन होता है, क्राउन व्हील होता है, जो दोनों बेवल गियर होते हैं, और इनके अलावा 2 सन गियर्स और 2 प्लैनेट गियर होते हैं, जो कि एक केज के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और आपस में लिंक होते हैं। दोनों सन गियर से हाफ शाफ्ट जुड़ी रहती है, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि एक राइट हैंड साइड के व्हील को रोटेट करती है, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड को व्हील को रोटेट करती है। तो इसमें एक पिनियन हो गया, क्राउन व्हील हो गया, 2 सन गियर्स हो गए, 2 प्लैनेट गियर्स हो गए, 2 हाफ शाफ्ट हो गई और एक केज हो गया। ये जो है डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसा कि आपको सबको मालूम है कि ओवरऑलिंग जो होती है किसी मशीन की, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, जनरल मेंटेनेंस जिसमें की जाती है फॉर परफॉर्मेंस जो है किसी भी मशीन की अच्छी करने के लिए, सुधारने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन ओवरऑलिंग को करते हैं। तो जो हमारा ओवरऑलिंग का जो गोल है वो टू कीप द सिस्टम इन सर्विसेबल कंडीशन, अपने सिस्टम को सर्विसेबल कंडीशन में रखना हमारा ओवरऑलिंग का गोल होता है। रेगुलर चेक प्रिवेंट ऑल काइंड्स ऑफ क्रिटिकल डैमेज। ओवरऑलिंग से हम रेगुलर चेक कर लेते हैं, जिससे हम क्रिटिकल डैमेज होने से बचा सकते हैं। कोई भी जो परफॉर्मेंस है उसको हम ओवरऑलिंग के ज़रिए सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अगर अपन बेनिफिट की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है हमारा ओवरऑलिंग, एक्सटेंड लाइफ लेंथ किसी भी कंपोनेंट की बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस हमारा सुधर जाता है, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट जो वो कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही किसी की मिस्टेक या डैमेज पकड़ सकते हैं, तो उससे हमारी लेबर कॉस्ट बच जाएगी। अब अगर अपन ओवरऑलिंग की प्रैक्टिकली बात करें तो सबसे पहले ओवरऑलिंग में अपन किसी भी जो डिफरेंशियल होता है उसको डिसअसेंबल करते हैं। पहले उसको खोल लेते हैं, उसके जो नट बोल्ट्स हैं उसको खोल के अपन उसको डिसअसेंबल कर लेते हैं। डिसअसेंबल करने के बाद हम उसको सबसे पहले वॉश करते हैं। वॉश करने से जो उसकी गंदगी है, डस्ट है, ऑयल जो है और इस पर लगा हुआ है, वो सब साफ़ हो जाता है। और दूसरा, जब हम उसको इंस्पेक्शन करते हैं तो वो आसानी से इंस्पेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसका डीजल से, केरोसिन से, पेट्रोल से हम उसको साफ़ कर लेते हैं, जिसको वॉशिंग अपन बोलते हैं। वॉशिंग के अंदर जब अपन डिसअसेंबल कर लेते हैं तो हर एक कंपोनेंट को अपन अच्छे से पेट्रोल से या केरोसिन से धो लेते हैं। उसके बाद अपन इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन में अपन ये देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से इसमें कोई क्रैक वगैरह हो या कोई और उसमें मिसअलाइनमेंट हो, कोई प्ले हो, वो अपन इसमें इंस्पेक्शन में चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में चेक करने से अगर हमारे को कोई इसमें ऐसी मिस्टेक नज़र आती है, कोई प्ले है या कोई गियर में क्रैक है या कोई मिसअलाइनमेंट है, तो उसको अपन जज करके और उसको पहले अपन ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। और अगर कोई हमारे को ऐसी मिस्टेक नहीं मिलती है तो सिंपली अपन उसको क्लीन करके उसमें ऑयल वगैरह जो होता है हमारा, गियर जो हमारा डिफरेंशियल की केसिंग है उसके अंदर ऑयल अपन फिल कर देंगे। तो जो भी इंस्पेक्शन है, जैसे उसको अपन डिसअसेंबल करने के बाद उसको अपन देख सकते हैं आराम से अच्छी तरह। और जो भी प्राथमिक तौर पे अपन करते हैं, जैसे ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, और कुछ उसको जैसे टाइट करना है, या कोई बियरिंग का हमारा वियर एंड टियर हो गया उसको रिप्लेस करना है, या हमारे को लगता है कि कोई गियर ज़्यादा डैमेज हो गया है
या उसके तीत घिस गए हैं तो उसको रिप्लेस अपन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो अपन इंस्पेक्शन में पता लगा के और उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर है उसको अपन रिपेयर करने के बाद उसको वापस असेंबलिंग कर देंगे, जिसको रीअसेंबलिंग बोलते हैं। और असेंबल करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही प्रकार से हो, सही तरीके से अपन उसको अरेंज करें। और जब हमारा असेंबलिंग हो जाती है उसके बाद फिर अपन उसको एक बार रन करके उसको टेस्ट करते हैं। तो जब अपन रन करेंगे तब वो उसमें नॉइस तो नहीं आ रही है, या शाफ्ट की वॉबलिंग तो नहीं हो रही है, या किसी भी बियरिंग पे दोनों साइड में कोई एक्स्ट्रा उसमें से नॉइस आ रही हो, या शाफ्ट की कोई वाइब्रेशन हो, तो वो हमारे को जब हम रन करते हैं तो रन करने से उसकी टेस्टिंग से अपन को पता लग जाता है। अगर सब कुछ सही है तो इसका मतलब हमारी असेंबलिंग अच्छी हुई है, हमने सही तरीके से उसको असेंबल करा है। और जो ओवरऑलिंग का जो मेन मकसद है वो यही है कि कोई भी हम क्रिटिकल डैमेज होने से पहले उसको रेगुलर चेक के दौरान हम पकड़ सकते हैं, जिससे हम बहुत बड़ा खर्चा होने से इसको बचा सकते हैं। तो समय समय पे जब अपन ओवरऑलिंग करते हैं तो उसके अंदर यही चीज़ देखी जाती है कि इस कंपोनेंट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि डैमेज होने वाली थी, या जिसके कारण नॉइस आ रही थी, या वियर एंड टीयर ज़्यादा बढ़ गया था, या जो भी उससे संबंधित है वो हम उसको ओवरऑलिंग के टाइम हम पकड़ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो ओवरऑलिंग के जो बेनिफिट है, जैसा मैंने आपको बताया कि उससे अपन किसी भी कंपोनेंट की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट का अपन परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, और उसकी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है उसको अपन सुधार सकते हैं। तो ये कुछ मेन ओवरऑलिंग के बेनिफिट्स हैं जो कि अपन हर मैकेनिकल कंपोनेंट में टाइम टू टाइम करते हैं, जिससे कि उसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अपन को मिल सके विदाउट एनी नॉइस, विदाउट एनी वाइब्रेशन, विदाउट एनी वियर एंड टीयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल की जो वर्किंग है वो अपन ने अलग वाले वीडियो में समझाई हुई है। यहाँ अपन ने सिर्फ उसकी रिपेयर और एक तरह से मेंटेनेंस या ओवरऑलिंग की बात करी है, जिसके बेनिफिट, जिसकी यूज़फुलनेस अपन ने देखी है, और कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली इसमें जो गियर्स लगे होते हैं वो बेवल गियर्स होते हैं। उनके अंदर जो खराबी आने की संभावना है वो ये हो सकती है कि जैसे किसी तीत के अंदर कोई क्रैक आ गया हो, या कोई तीत का जो वो साइज़ है वो छोटा हो गया हो, या कोई शाफ्ट का जो है मिसअलाइनमेंट हो गया हो, या जो केज है उसके अंदर प्ले आ गया हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जनरली हमारी हो सकती हैं, तो उसको अपन इंस्पेक्शन के दौरान पकड़ के और रिपेयर इजीली कर सकते हैं। और फिर रिपेयर करने के बाद उसको अपन असेंबल करके और टेस्ट करेंगे। तो ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है किसी भी डिवाइस को, किसी भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट को ओवरऑल करने का। तो वो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। और वैसे वर्किंग इसकी बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हर एक कंपोनेंट की टाइम टाइम पे अपन को ओवरऑलिंग करनी चाहिए, जिससे कि वो सही परफॉर्मेंस अपना देता रहे बिना किसी ब्रेकडाउन के। तो इसको अपन बोलते हैं ओवरऑलिंग ऑफ डिफरेंशियल। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा ओवरऑलिंग ऑफ डिफरेंशियल का थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से अपन उसको करते हैं, किस तरीके से अपन उसको, क्या प्रोसीजर रहता है उसको करने का। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।